अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। जिन भाइयों ने सिंगल डोज सऊदी अरब में लगाई है, ठीक है, सिंगल डोज, और वो लोग छुट्टी गए हैं, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ सऊदी न्यूज़ की। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ए रेजिडेंस इम्यूज्ड विद 1 डोज does not apply to quarantine procedures upon his return to सऊदी अराबिया। इनका कहने का मतलब है कि जो इकामा होल्डर है, इकामा होल्डर, ठीक है, और आपके तवक्कलना पे आपको पता है कि दिखा रहा होगा कि आपने दवा लगा रखी है एक सिंगल डोज। जैसे मैं अभी इंडिया जाता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने कहा कि मुझे क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा, लेकिन इन्होंने कल रात में, ठीक है, कल रात नहीं, कल शाम को 3:30 साढ़े 4 बजे के बीच में ये खबर आई, लेकिन मुझे दिखा नहीं। रात में मैं सही से चेक किया तो मुझे ये दिखा, इसलिए मैंने ट्विटर पे आपको शेयर भी कर दिया था, ठीक है ना। तो इसमें बताया गया है कि जो भी लोग छुट्टी में गए हैं, सऊदी अरब में एक सिंगल डोज दवा लगा रखे हैं और वो छुट्टी गए हैं, उनको वापस आने के लिए आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। या जिन लोगों को कोरोना हो गया था, उनके तवक्कलना पे इम्यूज दिखा रहा है, आपको एक ग्रीन स्क्रीन का दिखा रहा होगा हल्का करके कि आपका जो है जो भी है सो नॉर्मल है। अगर जिनको कोरोना हुआ था वो भी छुट्टी गए होंगे तो वो भी वापस आएंगे अगर सऊदी अरब, तो आपको भी क्वारंटाइन पैकेज नहीं लेना है। समझ गए? छुट्टी में जाता हूँ इंडिया और मैं अभी वापस आना चाहूँगा तो मुझे क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये खबर दी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात थी। बहुत सारे भाई हमारे सिंगल डोज लेकर के सऊदी अरब से इंडिया गए हैं, उन्हें वापस आना है, तो वो लोग पूछ रहे थे जावेद भाई हम सेकंड डोज कौन सी लगवाएं, क्या सऊदी अरब में दवा लगाएं तो कि इंडिया में लगा सकते हैं। तो आप सबके लिए एक अच्छी खबर मैं अभी शेयर कर दिया हूँ कि जो भी भाई सऊदी में काम करते हैं उन सब के लिए एक बेहतरीन खबर है कि आप लोगों को क्वारंटाइन पैकेज नहीं लेना होगा, ठीक है ना। अगर आपने सिंगल डोज लगाई है या दोनों डोज लगाई है तो आपको क्वारंटाइन पैकेज तो ऐसे ही नहीं लेना है। हाँ, हालांकि अगर आप सऊदी अरब आएंगे तो आपको PCR टेस्ट दिखाना है एयरपोर्ट पे। इसके बाद आपको अपने घर पर 7 दिन होम क्वारंटाइन किया जाएगा, आपको खुद करना होगा, लेकिन 7 दिन क्वारंटाइन करना है। 6ठे दिन आपको कोरोना टेस्ट कराना है। आप तवक्कलना से अप्लाई करके फ्री में कोविड टेस्ट करा सकते हैं। वहाँ पर रिपोर्ट आपको 12 घंटे के 13 घंटे के अंदर आ जाती है, तो आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो ये अच्छी खबर है आप सबके लिए। आप हमारी वीडियोज़ अभी देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो इस खबर को फैला दीजिए। जो भी भाई हमारे छुट्टी गए हैं उन तक पहुँचा दीजिए। अगर वीडियो भी आप शेयर नहीं कर सकते तो आप अगर किसी को बता देते हैं तो वो आगे भी शेयर कर देंगे, बता देंगे कि भाई छुट्टी आए हो तो अब आपको परेशानी नहीं है। डायरेक्ट तो सऊदी अरब आना मुश्किल है, लेकिन एक बात और सुनो, अंदर की कुछ खबर है। हालांकि मैं अभी कोई सोर्स नहीं दूंगा कि मैं खबर कहाँ से बता रहा हूँ आपको। अंदर की खबर है, जो लोग डायरेक्ट फ्लाइट से सऊदी आना चाहते हैं वो तैयारी कर लें, बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। ये एक अंदर की खबर है। डायरेक्ट फ्लाइट तो अपने इंडिया से तो खुलने वाली तो है नहीं, लेकिन अगर खुल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि ये हो सकता है कि सऊदी अरब इंडिया की फ़्लाइट पर जो बैन लगा है वो हटा दे, वो अलग बात है। कंफर्म नहीं है ये बात, लेकिन अंदर की कोई खबर है, इसलिए मैं यहाँ पर अभी बता रहा हूँ। कोई बाद में ये मत बोलना जावेद भाई आपने कहा था कि फ़्लाइट खुल जाएगी डायरेक्ट। ध्यान से, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो बड़ी बारीकी से देखते हैं, तो इसलिए मैं पहले समझा दिया हूँ। कल को अगर ये खबर सही नहीं हुई तो बुरा मत मानना, मैंने कोई सोर्स नहीं दिया यहाँ पर, लेकिन कोई खबर अंदर की है तो मैं कहा चलो थोड़ी सी आपको तैयारी करने की बोल दूँ, थोड़ा बहुत तैयारी, पैसे का अरेंजमेंट करने लेने के लिए, बस, और कुछ नहीं है। बाकी जो लोग इस टाइम पे अगर पहली बार सऊदी अरब आएंगे या छुट्टी में गए हैं, इकामा वीज़ा ख़त्म हो गया है, जिन्होंने नया वीज़ा लिया है, या फिर जिनका विजिट वीज़ा है या फैमिली वीज़ा है, किसी तरीके का वीज़ा है, तो वो सऊदी गवर्नमेंट ने 2 जून तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग फिर से वही कमेंट कर रहे हैं जावेद भाई मेरा अपडेट नहीं हुआ है। भाई 2-3 दिन लगेगा अपडेट करने में। जवाजात ने क्लियर करके अपडेट दे दिया है कि आपको ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया जाएगा। पहले भी एक्सटेंड हुआ है, बहुत सारे लोगों का बढ़ाया गया पहले। अभी जैसे मैंने कल वीडियो में बताया ना, वैसे ही लोग सब चेक करने लग गए। इंतजार कर लो भाई, इंतजार कर लो। अपडेट सिस्टम होता है, कंप्यूटर में भी फीड करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। कंप्यूटर में भी हर एक बंदे का अपडेट करना पड़ेगा, उनको तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये थी अपडेट छोटी सी। मैं वीडियो अभी लेट डाला हूँ, मैंने कहा था कि मॉर्निंग में वीडियो डालूंगा, बशर्ते काम है तो फिर वीडियो डालना पॉसिबिलिटी कहाँ से हो पाएगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या पता कुछ गुड न्यूज़ मैं आपको दे दूँ। लाइक कर देना, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना यार, प्लीज़ फॉलो कर लो। वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना हमारे यहाँ पर वीडियो को भी। कुछ पूछना तो कमेंट कर लेना, शायद फ्री रहा तो रिप्लाई भी कर दूंगा इंशाल्लाह। बाकी मिलते हैं शाम को, कुछ अगर अच्छी अपडेट आई तो आपको लेटेस्ट अपडेट में ज़रूर बताएंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।